हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 19। तो आप अपनी बुक खोलिए, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। ए सम ऑफ मनी पुट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 16,900 in 2 years and to 17,576 in 3 years. Find the sum and the rate. तो यहाँ पे हमें देखिए क्या करना है कि हम सबसे पहले हमने एक प्रिंसिपल जो है एक अमाउंट इन्वेस्ट कर दी, ठीक है, और उस 2 साल के बाद हमें कितने रुपए मिलते हैं, 16,900 रुपये, यानी कि 16,900 रुपीज़। इसी तरह से 3 साल के लिए हमने जो है फिर से वही उतने ही रुपये वापस इन्वेस्ट किए, तो उसके लिए हमें मिलते हैं 17,576 रुपीज़। तो इसमें हमें बताना है प्रिंसिपल क्या है और रेट क्या है। तो देखिए किस तरह से करेंगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व। ये पहले एक क्वेश्चन हमने किया था, सेम वैसे ही ये होगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेट किया, स्क्रीन पे देखिए, प्रिंसिपल को मैंने लेट किया x, रेट को किया मैंने r। फिर यहाँ पे क्या है, गिवन क्या क्या था हमें कि 2 साल में कितने रुपए मिलते हैं, 16,900 रुपीज़। इस तरह से 3 साल में मिलते हैं 17,576। तो इनसे हम इक्वेशन बनाएंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 की पावर T। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा अमाउंट यानी कि 16,900 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, इस टाइम पे x है तो यहाँ पे x लिखा, इंटू 1 प्लस R, हमें पता नहीं R निकालनी है इसलिए R का R लिखा है, अपॉन में 100 की पावर 2, क्योंकि इतने रुपये 16,900 रुपये 2 साल में मिलते हैं, तो इसीलिए इसकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इस तरह से आप बनाएंगे सेकंड इक्वेशन, 17,576 इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर 3। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो सेकंड इक्वेशन लिखी है यहाँ पे उसको ऊपर लिखना है और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको नीचे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सेम यहाँ से लिखेंगे आप। यहाँ पे 17,576 से को डिवाइड कर देंगे, किससे करेंगे, 16,900 से। डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आएगा 1.04, और यहाँ से x आप कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है और सेम लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो आ गया 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट रह गया कि यहाँ पे अब 1 है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा मैंने 1 प्लस R बाई 100 की पावर 1, यानी कि 1 प्लस R बाई 100। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट हटा देंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस R बाई 100 लिखा हुआ है। ये 1 जो है इक्वल की साइड आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आकर माइनस हो जाएगा, तो लिख दिया मैंने 0.04। और ये 100 डिवाइड में है, इधर आके लेफ्ट हैंड साइड आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद ये रह गया 4। तो R की वैल्यू 4, यानी कि रेट आ गया 4%। अब कोई मर्जी इक्वेशन जो अमाउंट छोटे हो गए हम उसमें लिखेंगे। आप वैसे कोई मर्जी कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे 16,900 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमें बतानी है, यानी कि प्रिंसिपल हमें बताना था, तो x प्लस 1 बाई, यानी कि 1 प्लस 4 बाई 100। यहाँ पे 4 कैसे है, जो रेट हमने अभी फाइंड किया ये वाला रेट आ गया, टाइम 2 था, 2 ईयर्स। सोल्व करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस 4 बाई 100 का एलसीएम लेके आप सोल्व करते हैं तो 1.04, इसका करेंगे आप स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो रिजल्ट आएगा 1.0816। क्या आएगा, 1.0816 इंटू एक्स, और ये अमाउंट एज इट इज़ आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई में है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 16,900 को डिवाइड कर देंगे 1.0816 से, तो रिजल्ट आएगा 15,625 रुपये, यानी कि 15,625 रुपीज़ हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। प्रिंसिपल और रेट बताना था, तो प्रिंसिपल हमारे पास इतना आ गया और रेट 4% आ गया। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 में 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, तो बुक खोलिए, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं। ए सम अमाउंट्स टू 4,410 एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एंड 4,630 रुपीज़ 50 पैसे एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, कैलकुलेशन बीइंग डन एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट % पर एनम। तो यहाँ पे रेट बताना होगा हमें, रेट और प्रिंसिपल। जब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले प्रिंसिपल हमें नहीं पता, तो यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल को लिया x, ठीक है।
रेट हमें नहीं पता तो रेट को लिया आर। सेम जैसे कि अभी हमने 19 क्वेश्चन किया, सेम वैसे ही लग रहा होगा आपको दिखने में, और वैसे ही होगा। देखिए अमाउंट्स हमें गिवन थी 4410 रुपीज़ 2 ईयर्स में, ठीक है। इसी तरह से फिर 4630 रुपीज़ 50 पैसे 3 ईयर्स में हमें गिवन है। रेट बताना है और प्रिंसिपल बताना है, यानी कि हमने कुछ रुपए इन्वेस्ट किए, 2 साल बाद हमें मिलते हैं 4410, और कुछ रुपए हमने फिर से इन्वेस्ट किए, वही उतने ही रुपए, लेकिन अब टाइम ज़्यादा कर दिया, 3 साल के लिए कर दिया, तो उसके लिए हमें रुपए मिलते हैं बाद में 4630 रुपीज़ 50 पैसे। तो उन दोनों के अकॉर्डिंग हमने 19 क्वेश्चन की तरह ही इक्वेशन बनानी है। 4410 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2, क्योंकि अमाउंट 4400 वाली थी। इस तरह 4630 रुपये वाली में 3 ईयर्स वाली लिखनी है आपने, टाइम, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये दोनों इक्वेशन बन गई। फिर से वही डिवाइड करेंगे, ये वाली इक्वेशन ऊपर और ऊपर वाली यानी कि फर्स्ट इक्वेशन वो नीचे, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। सोल्व करेंगे डिवाइड को, डिवाइड करते हैं, कैंसिल आउट होगा, 1.05 आ गया, क्या आ गया 1.05 आ गया। एक्स से एक्स कैंसिल आउट होगी, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पावर 3, तो ऊपर पावर 1 रह गई। पावर 1 को मैंने सोल्व कर लिया, 1 प्लस आर बाई 100 हो गया। प्लस का 1 इस साइड आकर लेफ्ट हैंड साइड आकर माइनस हो जाएगा, तो 0.05, ये इनटू में था, इधर आकर यानी कि डिवाइड में था, उधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 5%। अब आप आर की वैल्यू कोई मर्जी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो 4410 इज इक्वल टू एक्स प्रिंसिपल था प्लस 1/5, ये 5 आर है जो भी हमने निकाला, बाय 100 की पावर 2। इसको सोल्व करते हैं, 105/100 यानी कि 1.05 का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1.1025 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 4410 को आपने डिवाइड करना है किससे 1.1025 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा 4000 रुपीज़। तो ये हमारा इस तरह से प्रिंसिपल और रेट आ गया। प्रिंसिपल कितना 4000, रेट 5%। तो इस क्वेश्चन में इस तरह से फाइंड होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, बुक देखिए। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 10,816 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड 11,248 रुपीज़ एंड 64 पैसे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम इन्वेस्टेड। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, देखा जाए तो सेम क्वेश्चन आ गया, दोबारा रिपीट हो रहा है, लेकिन इस बार अमाउंट और जो दोनों अमाउंट्स हैं वो अलग हैं, बाकी सेम चलेगा। यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, रेट निकालना है, तो प्रिंसिपल को मैंने एक्स लिया, रेट को मैंने आर लिया। अमाउंट्स कितनी हैं, 2 अमाउंट अलग अलग हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो उनके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन ही दिखा देता हूँ आपको सीधा। 10,816 जो हमारे पास फर्स्ट अमाउंट थी उसके लिए वो 2 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया गया। बाकी अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे हम, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। इसको हमने सोल्व किया हुआ है। इसी तरह से हम इक्वेशन सेकंड करेंगे, यानी कि जो हमारे पास थर्ड ईयर है, यानी कि 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगी इक्वेशन। फिर आपने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करना है, यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट है उसको ऊपर लिखा जाएगा, जो कम है उसको नीचे लिख देंगे। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर रिजल्ट आएगा 1.04। इसी तरह से आपने इसको लिखना है राइट हैंड साइड को भी, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर नीचे 2 है, ऊपर 3, तो ऊपर कितनी रह जाएगी 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 1। अब क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट रह गया 0.04, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0.04, और ये 100 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 4%। क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा 4%। अब इसको आपने कोई मर्जी इक्वेशन पुट करें, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट में ही किया है 10,860 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस आर। आर यहाँ पे 4% है, तो 4/100 की पावर 2 हो जाएगा। अब आपने इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1.04 का स्क्वायर करेंगे तो 1.0816 हमारे पास इसका जो है स्क्वायर होगा। अब इसको जो है आपने लेफ्ट हैंड साइड ले जाकर डिवाइड कर देना है, यानी कि 10,816 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 1.0816, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 10,000 रुपीज़।
क्या रिजल्ट आ जाएगा 10,000 रुपीज़, यानी कि 10,000 रुपये आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का भी सेकंड पार्ट हो गया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। ए मैन लेफ्ट 45,909 रुपीज़ फॉर हिज सन्स आलोक एंड दीक्षित who are 15 and 13 years old in such a way that if their share be invested in 2% CI यानी कि compound interest they receive equal amounts on reaching 18 years of age. How did he divide the money? तो यहाँ पे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, एक मैन है, एक पर्सन है, उसके दो बेटे हैं और उसके पास जो रुपए हैं 45,909 रुपीज़ उसने जो है दोनों बेटों के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर दी। अब आपको ये बताना है कि उसने वो कितने रुपए एक आलोक के नाम किए और दीक्षित के नाम किए। दोनों की एज बताई गई 15 और 13। आलोक 15 साल का है और दीक्षित 13 साल का है। और इस तरह से जो उनको इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो 2% मिलेगा और उन दोनों को जो है इक्वल अमाउंट मिलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल अमाउंट मिलेगा। तो ये हमारे पास सबसे मेन पॉइंट रहेगा, इक्वल अमाउंट मिलेगा। तो आपको दोनों इक्वेशन बना के आपस में इक्वल रखनी है और इससे आपने प्रिंसिपल फाइंड करना है, यानी कि आपने आलोक को कितने दिए वो आ जाएगा और दीक्षित को कितने दिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन में, लेट द मनी ऑफ आलोक के लिए कितने इन्वेस्ट किए x रुपीज़, तो जो दीक्षित है उसके लिए कितने कर पाएंगे, x माइनस हो जाएगा किस में से, 45,909 रुपये में से, यानी कि 45,909 रुपये में से x अमाउंट माइनस कर दी। जैसे कि 10 रुपये हमारे पास थे, मैंने इसमें से 5 रुपये जो है इन्वेस्ट किए, तो मेरे पास अब कितने रह जाएंगे, 10 माइनस 5 ही करेंगे। अभी ये 5 नहीं पता था तो यहाँ पे x था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x, 10 में से x माइनस, यानी कि ये अमाउंट आप समझे 45,909 रुपीज़। तो अब क्या करेंगे हम, ये रेट गिवन है 2% कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हमें बताना है, प्रिंसिपल को मैंने यहाँ पे x लिया था, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, x अमाउंट का फॉर्मूला x यानी कि प्रिंसिपल 1 + 2/100⁻3। अब ये 3 कैसे हुआ और ये नीचे 5 कैसे हुआ। सबसे पहले जो आलोक की बात की गई, आलोक के लिए मैंने x लिया था, आलोक के लिए x लिया था, तो आलोक बताया गया था 15 ईयर्स का। क्वेश्चन में देखेंगे तो पहले हमें 15 ईयर्स एज बताई गई है, 15 साल, तो वो आलोक के लिए, और जो 13 साल बताई गई वो दीक्षित के लिए। तो यहाँ से हमने 18 तक देखा, 15 से 18 का कितना डिफरेंस, 3 का, तो यहाँ पे हमने इसलिए लिखा 3। इसी तरह से नेक्स्ट जो सन है उसके लिए 45,909 में से x माइनस हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हुआ इसके लिए। इनटू में 1 + r सेम है 2%, डिवाइड में 100⁵, ये कैसे, 18 में से क्या माइनस कर देंगे 13, तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये होगा। इसी तरह से नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमने अमाउंट लिखा, यानी कि अमाउंट इज इक्वल, दोनों की अमाउंट इक्वल थी, दोनों की अमाउंट इक्वल थी, तो ये आपस में इक्वल होंगे, तो मैंने इसलिए इसको आपस में इक्वल लिख दिया। तो x इंटू में 102/100⁻3। अब ये कैसे किया, इसको मैंने एलसीएम लेके ही लिखा है, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेके ही लिखा है, इसको एलसीएम लेंगे आप तो 102/100 यानी कि 1.02 लिख सकते हैं। 1.02 की आपने क्यूब करनी है और यहाँ पे 1.02 की पावर 5 है। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड आकर क्या होगा, डिवाइड में, एकदम सही बताया, पावर 3 से पावर 5, यानी कि 5 में से 3 माइनस कर दो तो क्या रहता है 2, तो ऊपर जो है अभी भी 2 पड़ा है। देखिए इस तरह से हमने क्या लिखा, ये 1.02 लिख देते हैं इसको एक बार, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी पावर 5 है और ये डिवाइड में जाएगा 1.02 की पावर 3, तो यहाँ से 3 से ये 5 कैंसिल आउट होकर ऊपर 2 रह जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा ये 2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर करते हैं। 1.02 का स्क्वायर क्या होगा, 1.02 का स्क्वायर 1.0404 क्या होगा, 1.0404। और अब क्या करते हैं, 1.0404 की मल्टीप्लाई करते हैं पहले एक बार 45,909 से, फिर एक बार x से, तो हमारे पास अमाउंट आएगा, जब 45,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि 45,909 से मल्टीप्लाई किया मतलब, तो रिजल्ट 47,763.72 माइनस कर देंगे, x से मल्टीप्लाई होने के बाद सेम अमाउंट इनटू में x दिखेगा आपको,
अब क्या करते हैं, एक्स वाली टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे, एक्स वाली टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले आया मैं इसको, ये माइनस का था इधर आके वो प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, वन, इसको 1x बोलते हैं, 1x प्लस 1.0404x, तो क्या रिजल्ट आएगा 2.0404x, और अमाउंट्स जो भी मल्टीप्लाई करके लिखा वो सेम चलता रहेगा। अब क्या करेंगे, ये 2.0404 जो था राइट हैंड साइड आकर क्या होगा, डिवाइड में, तो इसको डिवाइड कर देंगे, सोल्व करेंगे डिवीज़न को इसकी, तो रिजल्ट आएगा x की वैल्यू 23,408.99, इसको लिख सकते हैं हम 23,409 रुपीज़। ये आलोक के लिए किए गए इन्वेस्ट। इसी तरह से दीक्षित के लिए कितने किए गए, इसमें टोटल में से इतना अमाउंट माइनस हो जाएगा, टोटल कितना था 45,909 रुपीज़ में से 23,409 माइनस कर देंगे तो 22,500 यानी कि 22,500 रुपीज़ दीक्षित के लिए इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 को स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 22 मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, तो देखिए आप बुक में, द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years आर रिस्पेक्टिवली 40 and 41, फाइंड द रेट एंड द सम। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बताया गया। सिंपल इंटरेस्ट बताया गया 40 रुपीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट बताया गया 41 रुपीज़। कितने साल तक बताया गया, 2 years के लिए बताया गया है, ये तो टाइम आ गया 2 years। रेट आपको बताना है और प्रिंसिपल आपको बताना है, तो वो कैसे बताएंगे। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो नॉर्मल जो एक बार आ गया इंटरेस्ट वही रहेगा, यानी कि हर बार उतना ही हमें मिलेगा। जैसे कि एक बार 100 रुपये पे 10% होगा तो 10 रुपये, हर बार 10 रुपये मिलेगा, यानी अब उसमें वापस इन्वेस्ट कर देंगे। नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि वो हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है। तो यहाँ पे 40 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 40 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 20 रिजल्ट आ गया, ये फर्स्ट ईयर का। इस तरह से सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 20 आएगा, तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर इज़ 20 रुपीज़। जैसे कि हमने सिंपल इंटरेस्ट को दोनों ईयर्स का निकाला है, वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का निकाल लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ईयर का 20 आएगा, ये कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर वाला, और वो इक्वल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्स्ट ईयर से, क्योंकि रेट दोनों का सेम रहेगा। मान लेते हैं दोनों का रेट सेम है, तो दोनों का इंटरेस्ट पहले साल तो सेम आएगा, और सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर वाले से मैच करेगा, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सेकंड ईयर का अलग आएगा। तो ये सेकंड ईयर का अलग आएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर का वो सेम रहेगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि दोनों जो है सेम हैं, फर्स्ट ईयर का CI और SI सेम है। तो इसलिए मैंने लिखा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सेम है, 20 रुपीज़ फर्स्ट ईयर, 20 रुपीज़ फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट, दोनों सेम थे। अब डिफरेंस कितना रह गया, दोनों जो हमें बताए गए 2 ईयर्स के लिए 41 था, तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 21 आ गया, ये हमारे पास ऑटोमेटिक आ गया। अब क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस किसका लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के दोनों कितने कितने बताए गए, एक का बताया गया 21, यानी कि CI की बात हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट का बताया गया 20, तो डिफरेंस आ गया 1, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। अब क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी डिवाइड में 100। सिंपल इंटरेस्ट के नीचे मैंने लगाया 1, ये वाला 1 जो हमारे पास ये आ गया। फिर P की वैल्यू मैंने लिखी 20, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास जो आया था पहले स्टार्टिंग में वो 20 थी, तो यहाँ पे ये 20 इंटू आर इंटू 1। आप ये भी समझ सकते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो हमारे पास 20 इंटरेस्ट आया उसको वापस ऐड करेंगे तो ये वो 20 है। 20 इंटू आर इंटू 1/100, इसको सोल्व करते हैं तो रेट आ जाएगा हमारे पास 5%। क्या आ जाएगा रेट, 5%। फिर क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट को हम सेकंड ईयर के लिए निकालेंगे, ये मैंने फर्स्ट ईयर के लिए अकॉर्डिंग निकाला था कि ये फर्स्ट ईयर का है। अब सेकंड ईयर क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट टोटल हमें बताया गया 40, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 40, P इंटू आर इंटू T/100, तो टाइम यहाँ पे सेकंड ईयर 2 ईयर थे। प्रिंसिपल हमें नहीं पता तो P एज इट इज़। फर्स्ट ईयर का हमें प्रिंसिपल पता था तो यहाँ पे ये मैंने लिखा 20, ठीक है। इसी तरह से अब क्या करेंगे, ये जो रेट है, रेट अभी हमने फाइंड कर लिया 5%, रेट तो सेम रहेगा 5%। यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे 400 रुपीज़। कैसे निकला ये 400, इसको कैलकुलेशन को आप सॉल्व करेंगे, इसकी कैलकुलेशन को, जैसे कि ये 2 मल्टीप्लाई में है
ऐसे करते हैं 5 2 10, 10 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आकर, तो 40 का 400 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन 23rd, बुक खोलिए, बुक में देखिए मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, रीड कर रहा हूँ। ए मनी लैंडर बोरो अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड इन्वेस्ट इट एट 5% compound interest. After 3 years he make a profit of 541 rupees. Find the amount borrowed by him. तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, सबसे पहले एक पर्सन है, उसने किसी से पैसे उधार पे लिए, तो उसको कहा कि मैं तेरे को सिंपल इंटरेस्ट दूंगा 3% के अकॉर्डिंग, और दूसरे पर्सन को उस वो पैसा जो उसने उधार लिया वो आगे किसी और को ब्याज पे दे दिया, और वो कहता है भाई मैं तेरे से तो कंपाउंड इंटरेस्ट लूँगा 5%। फिर उसको इससे ना प्रॉफिट हो गया कितना, 541 का। तो ये बताना है कि उसने कितने रुपए उधार लिए थे, यानी कि उसने कितने इन्वेस्ट किए, उधार लिए की बात हो गई, यानी कि प्रिंसिपल आपको बताना होगा। तो सबसे पहले ये ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है, उसमें हमें क्या बताना था, गेन बताना था। गेन हमें उसमें बताना था कि उसको गेन कितना होगा, जिसका आंसर हमारे पास 15 आया था, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, CI माइनस SI बताया गया, रिजल्ट 541 प्रॉफिट हुआ। तो CI का फॉर्मूला लगाएंगे, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट प्लस प्रिंसिपल, क्या अमाउंट प्लस प्रिंसिपल या अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। क्या होगा देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम क्या लिखते थे, अमाउंट जो है वो कैसे निकाल सकते हैं, जब CI प्लस P होता है तो वो आता है। तो अब हमने क्या बताना है, CI कैसे निकलेगा कि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, प्लस नहीं करना आपने, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T, ये किसका फॉर्मूला, एकदम सही बता रहे हैं, अमाउंट का फॉर्मूला माइनस P, ठीक है। इस तरह से फिर माइनस सिंपल इंटरेस्ट का लगाएंगे, P इंटू R इंटू T बाई 100 इज इक्वल टू 541। अब इस फॉर्मूला में जो जो वैल्यू हमें पता है हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे कि हमें कौन कौन सी वैल्यू पता है, रेट की वैल्यू पता है, टाइम की वैल्यू पता है, यानी कि टाइम 3 ईयर्स था, क्वेश्चन में बताया गया 3 ईयर्स, रेट बताया गया 5 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट में। इस तरह से फिर सिंपल इंटरेस्ट में देखेंगे 3 साल तक का टाइम था, 3% थे, ठीक है। बाकी जो हमें वैल्यूज़ नहीं पता थी उसको वैसे लिख देना है, और यहाँ से आप P पहले कॉमन भी ले लेंगे। तो P कॉमन आने के बाद 1 प्लस R बाई 100 की पावर T माइनस 1 इज, और माइनस में P इंटू R इंटू T बाई 100 इक्वल टू 541। अब इनकी वैल्यू को आपने सोल्व करना है, जैसे कि ये 105 अपॉन 100 था, यानी कि 1.05 का क्यूब करना है। यहाँ पे आप क्यूब कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 1.157625, 1.157625, ये -1 है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, 0 पॉइंट क्या रह जाएगा, 0.157625 इंटू P मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट रहेगा, देखिए यहाँ से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 9 आ गया, 9P बाई 100, और ये इक्वल में एज इट इज़। इसका एलसीएम लेके आप सोल्व करेंगे, ये 100 एलसीएम लेने के बाद नीचे रहेगा, और फिर हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे अमाउंट्स को सोल्व करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 15.7625P माइनस 9P इज इक्वल टू 54100, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्टेप बनता है। अब इसकी कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं, यहाँ से रिजल्ट आएगा हमारे पास 6.7625, क्या आएगा, 6.7625 इंटू P इज इक्वल टू 54,100 रुपीज़। तो अब ये क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे आप, डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आएगा 8,000 रुपीज़। प्रिंसिपल निकालना था 8,000 रुपीज़, रेट हमें गिवन थे दोनों के 3 और 5%, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं थी, और टाइम हमें यहाँ पे गिवन था, टाइम हमें यहाँ पर गिवन था, टाइम कितना गिवन था, 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स यहाँ पे गिवन था, तो ये भी लिख लेंगे आप। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, सोशल मीडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप इसे शेयर कर सकते हैं, तो सभी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर दें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।